अजय रघुवंशी की मां और राज कुशवाहा की मां हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चुन्नी देवी जी, मैं बिल्कुल सीधा सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को भी डिफेंड कर रहे हैं कि कोई भी उसकी, आप कह रहे हैं कि उसकी कोई भी भागीदारी इसमें नहीं है, लेकिन क्या आपको जानकारी है कि राज और सोनम एक दूसरे के साथ प्यार में थे, उनके बीच में किसी तरह का संबंध है? आपको कभी भी राज ने इस बारे में बताया था? हमको कभी नहीं बताया भैया, कभी नहीं बताया कि ये बारे में थे। कभी ऐसी कोई बात थी न, कभी राज कभी सोनम की कोई जिक्र करता था घर पे। हमारे दो बच्चे थे, उसका फ़ोन आता था, जैसे घर में जहाँ से काम करता था गोविंद भैया के भी कभी कभी फ़ोन आते थे, उनके पापा का भी फ़ोन आता था, और लड़कियाँ काम करती थी उनका भी फ़ोन आता था। ओ भैया, आप ये क्यों नहीं सोच रहे? आप भी समझो कि इतने दिन से वहाँ काम करता था, तो आपको किसी ने बताया? उनके ऑफिस जाओ राज की, पता करो कि वो सोनम को क्या बोलता था। वो हमेशा दीदी बोलता था। वो जितने जने थे वो सब आंख बंद करके तो नहीं काम कर सकते थे ना, ऐसी बातें छुप के तो नहीं रहती ना भैया, किसी न किसी से किसी को पता चलता है। तो उनके गोविंद भैया से पूछो, कभी ऐसा सुना? उनके पापा भी वहाँ काम करते थे, उनसे पूछो, और भैया लोग रहते थे और दीदियाँ रहती थी, उनसे भी एक बार पता कर लो ना भैया। लेकिन चुन्नी जी, एक बार पुलिस ये भी बहुत तो कहीं करके सुनने देख पर लो कि वो भी तो एतबार आपको नहीं क्या करती है। बताते पुलिस करते हैं। सारी चीजें अपने सामने देखती है। पुलिस ने चैट्स पढ़े हैं। आप भले ही कह रहे हैं कि वो दीदी दीदी बोलता था, लेकिन ऐसा था नहीं। जो चैट्स उसमें सामने आए हैं, पुलिस ये दावा कर रहे हैं कि राज केस में भागीदारी थी भैया और मैं सब नहीं बोल प्लानिंग के रही, तहत था। मैं नहीं बोल रही कि दीदी दीदी बोलता था, उनका पूरा स्टाफ बोलता था कि दीदी दीदी बोलता। दीदी तो बोलता ही था, पूरा उनका स्टाफ बोलता था कि वो दीदी बोलता था। और भैया मेरा राज कभी ऐसा काम नहीं किया, आज तक इतना बड़ा हो गया है, 20वें साल उसका चल रहा है। जहाँ पे रहता करता था वहाँ पे पता करो, कभी किसी लड़की से कोई बातचीत नहीं करता था। कोई नहीं उसको बोल सकता। अगर मतलब वो इतना अच्छा था बच्चा मेरा, इतना अच्छा था। अगर सब्जी बेचने वाले भी जाते थे ना भैया, और उनके पैर में, जैसे बूढ़े दादा लोग रहते थे, उनके पैर में चप्पल जूता नहीं थे, तो अपने चप्पल उनको उतार के पहना देता था। और घर पे आता तो मैं देखती थी, बहुत चिल्लाती थी। मैं बोलती थी, देखो मैं चप्पल जूते नहीं पहनाऊंगी, मैं कहाँ से लाऊंगी? तो दो दो दिन बिना चप्पल जूते के काम पे जाता था, पर कभी जिक्र नहीं करे मेरे को चाहिए। कभी ऐसी कुछ बात ही नहीं उसमें लड़के में लेकिन थी। पर अब चुन्नी क्या जी, ये भी बोलूं तो हो मैं, सकता है कि क्या आपके होगा बच्चे ने मुझे आपको ये पता बताया नहीं नहीं। चल रहा। आपके बच्चे ने आपको भी अंधेरे में रखा। भैया मेरे को अंधेरे में रखा, मैं माना बात आपकी कि मेरा बच्चा मेरे से नहीं बताया, पर जहाँ काम करता था तो 2 साल हो गए उसको काम करते। 2 ही साल हुए भैया, 2 साल से ज़्यादा नहीं हुए, तीसरा साल चल ही रहा है कि महीना 2 महीना हुए, इसी बार साथ उनके पहले लगा था। तो वहाँ गाँव मतलब जहाँ काम करता वहाँ भी तो किसी को कुछ पता चलता। आप ऐसी बातें नहीं छुपती नहीं क्या? आप चुन्नी भी जी, जो बताओ, ऐसी अपने घर बातें वालों छुपती का नहीं हैं? हुआ, जो अपने घर वालों को कुछ नहीं नहीं बता रहा, आपको छुपती लगता है ना वो बाहरी तो। लोगों को बताएगा कुछ? वो भी उसको, कि जिनकी फैक्ट्री में वो काम करता है, आपको लगता है कि वो दूसरे स्टाफ को नहीं बताएगा लगता। कि मेरा सोनम के साथ कुछ इस तरह की जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है? वो बताएगा थोड़ी। नहीं नहीं बताएगा भैया, पर एक जब सब साथ में आपके साथ कोई काम करेगा, 24 घंटा रहेगा, मतलब जब जितनी देर तक रहता काम में, तो एक दूसरे से बात करना, देखना करना, नज़र में तो आपके सबके आ ही जाता है ना, ऐसी बातें तो आ ही जाती है ना। ठीक आप है। ये भी तो सोचो भैया, आप भी बच्चे हो, आप अपने दिल से सोचो। कितने दिन से, 2 साल से काम करा, कुछ में कुछ तो कोई देखता करता। अब चलो मैं नहीं देखती, मेरे तो घर पे आप कह रहे आया, हैं कि खाना किसी को खाया, शक भी नहीं थोड़ी हुआ, न इस बातचीत तरह हुई, की वो घटना सो होने से। गया, लेकिन सुबह उमा पार्टी जी, पे उमा चले जी, गए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब शादी हुई, हमने शादी की बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें सोनम के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट, खुशी भी दिख रही है। ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि किसी भी तरह से वो शादी के लिए रजामंद नहीं थी। जब आप लड़की देखने के लिए गए होंगे, क्या सोनम से आपकी पहली बातचीत हुई? किस तरह का आपको सोनम का व्यक्तित्व लगा? किस तरह की महिला लगी? क्यों आपने अपने बेटे के लिए पसंद किया सोनम को? सोनम का ऐसा रुबा कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि वो सामने तो हंसती आती थी। वो आखिरी दिन तक मेरे बेटे को मारना चाह रही थी। उस दिन तक भी उसने मुझसे बात ऐसी करी कि जैसे कि माँ बेटी बात करती हैं। उस दिन तक भी उसने उसका रवैया नहीं दिखाया, उसके पीछे मतलब क्या है, उसके मन में क्या चल रहा था सोनम के में। वो शादी तक भी सब ठीक था, मगर शादी के बाद भी उसने क्या प्लानिंग बनाई है। वो पहली बात तो उसने प्लानिंग बनाई, इनको प्लानिंग का हिस्सा बनना नहीं था कि ये गलत लड़की है, अपन इसमें क्यों फंसे। तो ये बच्चे छोटे छोटे थे तो इनको फंसना नहीं था, इसकी प्लानिंग में आने नहीं था ना। अगर वो बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी अगर इसको नहीं मारोगे, तो मर जाके ना, तू मर जाएगी तो हम किसी की हत्या क्यों करें? या तो तू मार राजा को अकेला, हमको वहां से जाना है तो सबको आ जाना था ना, वहाँ छोड़ के सोनम को अकेली।
उमा जी, जब शादी हो रही थी और शादी के बाद भी क्या वो बहुत ज्यादा फोन पर बातचीत कर रहे थे? कभी आप लोगों ने जानने का प्रयास किया कि ये किससे बातचीत कर रहे हैं, या राजा ने भी कभी प्रयास किया कि किससे इतनी बातचीत हो रही है, किसको ये लोकेशन भेजी जा रही है? हाँ, राजा बोल रहा था कि मम्मी सोनम टाइम दे नहीं पा रही है और है ना मेरा मैसेज का जवाब घंटे घंटे नहीं देती है, और मैं फोन लगाता हूँ तो फोन नहीं उठाती है, और जब देखो जब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो सिर का बहाना लेती है कि मेरा सिर दुख रहा, मेरा सिर दुख रहा। मैंने उनकी मम्मी से बोला कि सोनम हर हमेशा ऐसी रहती है कि अभी है? तो उनकी मम्मी ने बोला नहीं, उसका तो 2-3 साल से सिर बहुत दुखता है, तो उसका नाम क्या बोलते हैं, वो ज्यादा बात करती नहीं है, शुरू से नहीं करती, घर में नहीं करती है, वो जब ऑफिस में इतनी बिजी रहती है इसलिए वो बात नहीं करती। उन्होंने ऐसा करके टाल दिया था हमको। तो हमने उसको समझाया था राजा को कि बेटा बहुत सी लड़की शादी के पहले बात नहीं करती, शादी के बाद सब सेटल हो जाती हैं। मगर हमको ये नहीं मालूम था कि सोनम के मन में क्या चल रहा है और राजा की वजह सिर दुखना हो गया था, क्या हो गया था, ये हमको समझ में नहीं आई थी। और ये उनकी माँ को समझना था कि सोनम का कुछ लफड़ा अलग चल रहा है, तो इसका सिर इस वजह से दुख रहा है। आज के ज़माने में जब भी बातचीत होती है, शादी की बातचीत होती है, तो ये बात तो की जाती है, लड़के भी आमतौर पर पूछते हैं कि कहीं आपका कोई प्रेम प्रसंग हो तो भाई हमें पहले ही बता दो। तो क्या राजा से बातचीत हुई थी आपकी कि कहीं इस तरह की बातचीत हुई है, कहीं कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं? क्योंकि आज के समय में ये बड़ा सामान्य हो गया है। राजा को उसने कुछ भी नहीं बताया कि राजा मैं दूसरे को किसी को पसंद करती हूँ, कि कुछ भी ऐसी कोई बात उसने आगे नहीं रखी राजा की। हाँ, अगर इस बात में राजा को नहीं करना होता ना तो राजा उसकी मन की बात रख देता, क्योंकि राजा को करना था समाज में शादी, कि नहीं मेरे मम्मी पापा की नाक नीची नहीं करना चाहता मैं, तो उसने वो काम करा। और ये सोनम ने मतलब उसके माँ बाप की नाक कटवाना था, उनको बदनाम करना था, तो ये सोनम ने ये सोचा नहीं। अच्छा, पूरी शादी के दौरान आपको कहीं भी ये लगा कि भाई सोनम ये शादी चाहती नहीं है, पसंद नहीं कर रही इस शादी को? कहीं भी ऐसा लगा आपके परिवार के सदस्यों को? हमको कुछ भी नहीं लगा। ये लगा होगा तो उनके घर में चिट हुई होगी, उनके घर में जो भी हुआ होगा उनके घर में हुआ होगा। वो हमको उनके घर की बात तो डेली मतलब अपने घर आना जाना है, तो ये तो ऐसा तो था नहीं ना मतलब। जी सुनी देवी जी, क्या आपको लगता है कि जो आपके परिवार पर जो ये विपदा आई है अभी, ये सोनम की वजह से आई है? अब तो लगता, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगता था, पर अब मेरे को पूरा लग रहा है कि अब ये पता नहीं लड़की सोनम की वजह से मेरे बच्चे को क्या होगा। एक बच्चे को तो ऐसा हो ही गया, अब क्या मालूम क्या क्या होगा, मेरे को नहीं समझ में अब आ रहा। अभी तक तो मैं कभी किसी बच्चे को गलत नहीं सोचती थी। मैं भी ये भी बोलती हूँ उनको शादी नहीं करना था तो मना कर देती कि मैं शादी नहीं करूँगी। शादी भी हो गई थी तो बोल देती कि मेरे को ससुराल नहीं जाना है, किसी दूसरे बच्चे की जान क्यों लिया, क्यों ऐसे उसके साथ गलत करा। और फिर मेरा राज यही बात आती बार बार कि राज ऐसा करा, राज क्यों नहीं मना करा। वो भी छोटा है, 20 साल का उम्र उसकी 20 साल की नहीं है, और राज तो कहीं से कहीं कुछ भी नहीं लगता है। राजा भैया कितने सुंदर थे, कितने स्मार्ट दिखते थे, कितने रईस थे। आप ये क्यों नहीं सोचते, जब वो उस तरह के बच्चे को नहीं समझा तो ये राज कहाँ लगता है। ये राज क्यों नहीं सोचा, वो क्यों नहीं सोच रहे। मेरा कहना भी यही बन रहा है कि भले उसके मन में पहले राज के लिए प्यार था, जब उसकी शादी राजा से हो गई थी तो उसको राज को पीछे छोड़ देना था और आगे उसकी जिंदगी शुरू करना था, उसको शुरू करना था। राजा भैया तो कितने सुंदर थे, कितने सुंदर थे, कितने रईस घर से थे, कितना सब कुछ था। और राज के पास था भी, अगर नहीं मानते, माना आप सब बोल रहे, मैं तो कभी नहीं मानूंगी, मर भी जाऊंगी तो मैं अपने बच्चे को ये चीज कभी नहीं मानूंगी। पर मैं आपके लिए मानती हूँ कि अगर ऐसा करा भी तो राज को ही कुछ कर दिया, और अगर करा भी तो अब छोड़ देगी, अब छोड़ देती कि शादी के पहले जो करा तो करा। अब तो मैं राजा जैसी पति पा गई हूँ, सब कुछ। मैं तो यही बोल रही हूँ कि शादी पहले तुम्हारी जो बातचीत थी वो सब सही थी, मगर वो राज को उसको वहीं के वहीं छोड़ के आना था। वो बात वहीं के वहीं दबी रहती। जब तेरी शादी इतने अच्छे घर में कर दी, चल वो राज था, ये राजा था, देखो नाम तो एक ही, तो इसका भी ध्यान रखना था ना। सही बोल रहे आप, सही बोल रहे कि इसमें एक लड़के नहीं, दो लड़के नहीं, 5 लड़के को फंसा के गई है। सबका जीवन नरक कर दिया। मैं बोलती चलो माना शादी कर लिया था, शादी के बाद अब था, मानती थी। अगर तू बोल रही, मतलब सब बोल रहे हैं कि ऐसा था, तो
तब छोड़ देती राज को, चलो जो भी हुआ मेरे से गलती हुई, गलती समझ के सोच के भुला देती। अब तो राजा जैसे घर में शादी हुई थी, रानी बन के रहती, सबको खुशहाल अपनी जिंदगी बिताती। हम तो उसको रानी बना के रखने के हमें कुछ विचार में नहीं थे, मालूम और वो बहन, देखो अगर तो कुछ ऐसा नौकरानी मालूम होता तो मैं कभी ऐसा होने करने नहीं देती। दिक्कत तो यही है ना कि परिवार को बताया नहीं, आपको भरोसे में लिया ही नहीं चुन्नी जी, राज ने, और सारी गतिविधियों में वो लिप्त रहा। लेकिन मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूं कि जब सोनम की और राजा की शादी चल रही थी तो उस समय राज क्या कर रहा था, उस समय राज कहाँ था? क्या राज भी शादियों में जा रहा था, उन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा था, या अपने काम में उस समय था? राज हमारा शादी में नहीं गए थे। 11 मई की शादी थी तो उसी दिन मेरे पति शांत हुए थे। तो जब उस दिन 11 मई को उनके पापा शांत हुए थे तो उस दिन हम कुछ भी नहीं करते, कोई खुशी का फंक्शन नहीं करते, कोई मंदिर नहीं जाते, मतलब कोई चीज़ कुछ भी नहीं करते, सिर्फ घर पे रहते हैं और अपने दुख मुसीबत में रहते कि हमारे क्या दिन थे, क्या हो गए। हम बस उस दिन इसी में रहते हैं, कहीं कहीं जाते ही नहीं, ना कोई शादी में, ना कोई, मतलब कोई भी फंक्शन होता तो हम नहीं जाते, ना हमारे बच्चे जाते, ना हम जाते, ना राज गया था उनकी शादी में। राज के पापा को लेकिन एक तस्वीर आई थी जिसमें राज दिखाई दे रहे हैं सोनम के पिता के साथ, जब राजा रघुवंशी की जो डेड बॉडी थी वो आई थी, तो आपको पता था कि वो वहां गए हैं राजा के घर पे? हाँ भैया पता था, हम देख रहे थे, हम इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि अब आप क्या विश्वास दिलाऊं कि हम खाना भी नहीं बनाए, खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मैं भी अपने पति को न पति के रहने का दुख समझती हूँ तो एक माँ के बेटे का दुख भी समझती हूँ कि कैसे बीत रहे थे। हम देख रहे थे बहन जी को रोते, उनके परिवार को तड़पते, तो हम भी ऐसे रो रहे थे कि एक दिन हमारे ऊपर भी ऐसा बीता था। गया था मेरा राज, वहाँ से आया भैया, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, कुछ पूछे नहीं। मैंने बोला रो रहा था। भैया का मुंह देखा है? तो बोलता मम्मी मैं मुंह देख लेता तो मैं जिंदा नहीं बचता, ऐसा बोल रहा था। मैं वापस नहीं आता, मम्मी लेने जाना पड़ता, ऐसा बोल रहा था। और कुछ भी नहीं खाया भैया, वैसे यही पलंग पे लेटा था, कुछ भी नहीं खाया उस दिन। तो आप कह रहे हैं कि राज रो रहा था जब राजा रघुवंशी का शव आया? बहुत रो रहा था भैया। मैं आपको, अगर पहले कोई ऐसी बात होती मैं उसकी वीडियो बना के भी रखती, बच्चियों से बनवाती, मेरे को तो नहीं आता, मैं उसकी वीडियो भी बनवा के रखती और आपको दिखाती। मेरा यकीन न मारो, मेरी बच्चियों से पूछ लो कि वो कितना रो रहा था। उमा जी वो कह रहे हैं कि चुन्नी जी कह रहे हैं कि जब सूचना उनको मिली कि राजा को मार दिया गया है, जब उनकी डेड बॉडी आई थी तो गया था, राज गया था आपके घर पे, और राज घर आकर भी बहुत रो रहा था। हाँ तो इसलिए रो रहा था ना कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसी कर दी, इनके हाथ देखो कि इनकी हाल क्या है, इसीलिए रो रहा था वो कि मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा, क्यों कहने में आया होगा, सोनम को कोस रहा होगा ना वो उस टाइम पे, इसलिए रो रहा था वो। जब उमा जी आप तो लगातार फोन पर बात कर रही थी, भी देखा कि राज मना कर रहा था। राज क्या मना कर रहा था चुन्नी जी? कर रही थी ना, सोनम ने एहसास ही नहीं होने दिया ना, मेरे को एहसास नहीं होने दिया कुछ चीज। मोबाइल में मैंने देखा है, मोबाइल में जो आता तो मैंने देखा है, राज बोल रहा था हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मोबाइल में देखा है कि वो बोल रहा था कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब ऐसा काम क्या है क्या नहीं, भगवान बोल रहा था कि मैं बोल रहा सोनम था के ऐसा साथ काम हम नहीं करेंगे। अच्छा, समझ गया था ना, ये किसी को भी मरवा सकती है। कोई जाने ऐसा कैसे कर सकती है, भगवान ने क्या, कैसी क्या थी, क्या बोलूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ